यही ट्रैक है जी जिसकी वजह से स्कर्दू आबाद हुआ, उसको काट कर ये ट्रैक बनाया गया है। या अल्लाह, ऐसे पत्थर आते हैं जी ऊपर से। और ये ट्रैक कितना ज्यादा रिस्की है। ये गए चकोर भाई साहब, और इन बैरीज का यहाँ पे पूरा एक जंगल बना हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आप देख सकते हैं कि आपका भाई इस वक्त फुल पोजीशन में है। किस पोजीशन में है जी? इस वक्त हम हैं ट्रैकिंग करने के मूड में। आज मैं आपको स्कर्दू के करीब एक हिडन सीक्रेट ऐसा ट्रैक दिखाऊंगा जो कि आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश बन जाएगी कि ये ट्रैक आप भी करें। उस ट्रैक की ख़ास बात वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है और सबसे मेन चीज़ वहाँ से नज़ारे। पूरा स्कर्दू आपको ऐसे नज़र आता है जैसे भाई साहब प्लेट में आपको खाना नज़र आता है। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हम इस वक्त ऑन द ट्रैक हैं भाई साहब, लेकिन ये अभी शुरू नहीं हुआ, आगे जाके शुरू होगा। उस तरफ हमारे है जी स्कर्दू सिटी, ये है स्कर्दू शहर। ये आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो नज़ारे ऊपर पहाड़ से रास्ता जाता है ना, उसमें जो नज़ारे आते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रास्ते की झलक दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर से एक रास्ता जाता है और ये सीधा भाई साहब कहाँ पे जाता है वो सब कुछ भी मैं आपको बताता हूँ। और ये रास्ता और ये एडवेंचर इंशाल्लाह देखने वाला होगा। और इसका कंप्लीट जो है ना, कैसे इस रास्ते पे आप लोग आ सकते हैं और क्या तरतीब है वो भी मैं ऊपर जाके आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। पथरीला रास्ता है जी जिसको तय करते हुए हम लोग ट्रैक पे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइट पे हम लोगों ने यहाँ से जाना है। मैं सोच रहा था शायद ये आसान होगा, लेकिन ये भाई साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। हो बहुत हाइट है जिस पे हम जा रहे हैं अभी। होप्स हो के जब हम मेन ट्रैक पे पहुंच जाएंगे तो वो वहाँ से सही होगा। ये तो शुरू होते ही डेंजरस है। या अल्लाह खैर, देख के अर्तुगल भाई काफ़ी ऊपर अभी हम आ चुके हैं और हमने वो ऊपर पहाड़ में जाना है ट्रैक को पकड़ने के लिए। शुरू में ही हैवी जर्नी हो गई। अक्सर लोग पूछते हैं यार इधर सांस क्यों फूलता है? भाई बहुत हाइट होती है। चलो अर्तुगल भाई, अभी हम लोग मेन ट्रैक पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भाई साहब हालात काफ़ी यहाँ से ख़राब हैं। क्योंकि ये जो रास्ता आता है ना, ये हमने टफ सब समझ लिया मुश्किल तरीन रास्ते का इंतखाब किया है। उसकी वजह ये कि हमें ट्रैक को जहाँ से मेन उसका रूट आता है ना, वहाँ से पकड़ना था। यहाँ से जी आपका बाइक गिरने लगा था नीचे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग फाइनली ऊपर जो हमारा ट्रैक है उसके ऊपर आ चुके हैं। अभी ये ट्रैक जहाँ जहाँ से गुजर के जाता है ना, यहाँ से बिल्कुल पहाड़ी के एज से गुजर के जाता है। इसी तरह बड़े ही इसके खूबसूरत से नज़ारे भी हैं और एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही हैवी किस्म का हमारा एडवेंचर भी होने जा रहा है। अभी ये देखें कहाँ से ये ट्रैक गुजरता है भाई साहब। आरिफ भाई हमारे साथ हैं। आरिफ भाई, ये ट्रैक यहाँ से किस तरफ जाता है? ये ट्रैक जाता है भाई सीधे, यहाँ सीधा जाएगा, ये देवसाई टच करेगा। यहाँ से देवसाई की तरफ जाता है। कैसे यहाँ से? इंशाल्लाह देवसाई वाला रूट हम बाद में करेंगे। और ये दूसरा जो रूट है वो कहाँ पे जाता है? ये जाता है स्कर्दू। स्कर्दू, यहाँ से स्कर्दू जाता है ये वाला रूट। बिल्कुल, ये वाला रूट स्कर्दू जाता है। स्कर्दू से आगे एक जगह है जिसका आप नाम बता रहे थे, क्या नाम है उसका? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद। तो ये वाला रूट जाता है हुसैनाबाद की तरफ। तो आज हम लोग जो है ना इस ट्रैक का ये वाला रूट क्लियर करेंगे। देवसाई वाला हम छोड़ते हैं, वो फिर कभी करेंगे। तो आज हम इस ट्रैक पे जाएंगे आगे की तरफ। इस ट्रैक पर चलते हुए कई जगहों पे सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो ये है यहाँ से पत्थर ना आ जाए। अगर ऊपर से पत्थर आया ना, ये देखें कितने पत्थर, ये सब ऊपर से वहाँ से आके नीचे इस ट्रैक पे गिरे हुए हैं। और इस चीज़ का इन जगहों पे बहुत ज़्यादा डर होता है। ये देखें आप कितने पत्थर हैं और कई जगहों से ट्रैक जो है ना बिल्कुल टूटा फूटा हुआ भी है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको
थोड़ा आगे जाके इसकी मज़ीद डिटेल्स। ये देखें जी, यहाँ से ये ट्रैक मुकम्मल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान गुजरने का रास्ता यहाँ पे है। वही मैंने आपको बताया, ऊपर से पत्थर आते हैं बड़े बड़े हैवी किस्म के। और अब देखें आप, ये ट्रैक यहाँ से जाता है। आप लोग ये सोचें ये पहाड़ था ऐसे ऐसे तिरछा पहाड़ था, उसको काट कर ये ट्रैक बनाया गया है। और इसका पर्पज़ क्या है वो अब आप लोगों को बखूबी पता होगा। कमेंट सेक्शन में खुद बताएं जी मेरी ऑडियंस कि ये ट्रैक क्यों बनाया गया है। आपको इसको देख के क्या लगता है, क्या हर किस वजह से इस ट्रैक को बनाया गया होगा। से जो मेन चीज़ है वो यहाँ से ये व्यू है। सुभान अल्लाह, पूरा स्कर्दू आपको ऐसे नज़र आता है भाई साहब। वो दूर देखें इंडस रिवर है, इधर स्कर्दू का पूरा शहर है। ऑटम के नज़ारे भी आपको यहाँ से नज़र आते हैं सही। और आगे हम जाएंगे तो और भी बहुत सारे एरिया बिल्कुल क्लियर यहाँ से जो है वो नज़र आएंगे इस ट्रैक के ऊपर से। अभी आपको आइडिया होगा कि आपका बाइक कौन से ट्रैक पे चल रहा है और ये ट्रैक कितना ज़्यादा रिस्की है। ये देखें जी, ये है वो ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसके ये जो एज बने हुए हैं ना, अल्लाह, ये यहाँ पर ये भी मुझे चकोर नज़र आए हैं काफ़ी सारे। अल्लाह करे वो चकोर भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें ये जा रहे हैं चकोर। ये देखें ये पहाड़ों की रौनक है जी, चकोर। ये देखें ये गए चकोर भाई साहब। ओए होए होए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये पैर खड़ा है चकोर का पूरा यहाँ पे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा चकोर को मैं इतना करीब से और इस तरह देख रहा हूँ। अभी हम एक और एज से गुजरते हुए जा रहे हैं जी, और आगे जो नज़ारे हमें नज़र आ रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं और काफ़ी शौक करने वाले भी हैं। यहाँ पे आपको दूर एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा भाई साहब। ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई नंगा पर्वत या ऐसे कोई फेमस पहाड़ है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ये खुशनसीब लोगों को ही नज़र आता है। क्या ख्याल है आरिफ भाई? बिल्कुल, क्योंकि इस तरह साफ मौसम मिलना मौसम और स्कर्दू शहर आपके सामने बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखें जी इस पहाड़ के नज़ारे, इसका बिल्कुल टॉप नज़र आ रहा है हमें, और इसके ऊपर क्लाउड्स हैं। ये हमें और भी चकोर नज़र आए जी, ये चकोर के बच्चे हैं साथ में। और ये जो है ना ऊपर इन पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ पे ऊपर इनका कहीं घर होगा। और ये इधर नीचे जाते हैं पानी पीने के लिए। पानी पी के ये अभी वापसी जो है ना ऊपर की तरफ गए हैं, और बहुत ज़्यादा चकोर थे माशाल्लाह। हमारे दोस्त का ताल्लुक भाई साहब इसी इलाके से है, और उन्होंने कहा है कि मैंने ज़िंदगी में ये कभी नहीं देखे। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये बर्ड्स भी यहाँ पे नज़र आ गए। पहाड़ी चकोर इनको बोलते हैं। ऐसे पत्थर आते हैं जी ऊपर से, इस तरह से भाई साहब इन पहाड़ों में आते हैं ऊपर से पत्थर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये रुक गया है, लेकिन छोटे छोटे और बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। ओए होए होए, सुभान अल्लाह भाई साहब, ये नज़ारा चेक करें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मैंने ऐसा नज़ारा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। चेक करें जी, सुभान अल्लाह। और बदकिस्मती से हम इतने दूर खड़े हैं इस नज़ारे से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पे आने का जो मकसद है ना वो पूरा हो रहा है। जितना जितना आगे जाते हैं इतने इतने खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। इतने दरख्त हैं स्कर्दू में, पहली दफ़ा मैंने देखे हैं। आपने ऐसा व्यू कभी नहीं देखा होगा स्कर्दू का। ये देखें, ओए होए होए होए। और अभी हम आगे जाते हैं। ये देखें जी, हमें नज़र आ चुकी है पहाड़ों में ये बेरीज, इसको बोलते हैं सिबख्तान। और अभी यहाँ से सिबख्तान तोड़ते हैं, थोड़े खाते हैं, कांटे बहुत होते हैं इसके साथ, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ओह बिस्मिल्लाह, इस तरह इसको तोड़े ना, लेकिन आपके हाथ ज़ख्मी होते हैं। इतने से दाने तोड़े हैं मैंने, लेकिन जितने दाने मेरे हाथ में है ना, इतने ही मुझे लगता है कि मैंने कांटे भी खाए होंगे। यार थोड़े कांटे आ गए।
दो 4 और 5 दाने। बिस्मिल्लाह। बहुत कड़वे होते हैं ये, बहुत ज़्यादा, लेकिन बेस्ट नेचुरल चीज़ है, देसी चीज़ है। इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। मार्केट में भी मिलते हैं अतकल भाई ये? हाँ मार्केट में मिलते हैं ये? हाँ, कांटा लग गया यार उसका जेम मिलता है। इसका। हाँ, बहुत महंगा होता होगा ना, तोड़ना मुश्किल है ना इसको? तोड़ना मुश्किल है, 600 रुपये केजी मिलता है। अच्छा, ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ब्लड कैंसर के लिए? ये कौन सा कैंसर है ये नहीं पता, कैंसर का सुना है मैंने भी ना। ये आपके भाई ने कुछ तोड़े हैं अभी। बिस्मिल्लाह। इन बेरीज का यहाँ पे पूरा एक जंगल बना हुआ है जी, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन कोई 10-15 मिनट की मेहनत पे ना हमने, अगर ये चुने होंगे ना हाथ से, तो 15 से 20 दाने बस। जो व्यू हम लोग देखना चाहते थे और जो व्यू देखने के लिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है, वो व्यू अब बस हमारी आंखों के सामने आने वाला है। ओहो सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या ही खूबसूरती है। थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं, वहाँ से सही व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो ट्रैक है ना, बस यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। आगे एक और कच्चा सा ट्रैक बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा आगे जाके वो भी एंड हो जाता है। ये है जी वो कंप्लीट व्यू जो देखने के लिए हमने इतना ज़्यादा सफ़र किया है कि हमें एक ही नज़ारे में ये इंडस रिवर, इधर पूरा का पूरा स्कर्दू का शहर नज़र आ जाए। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें स्कर्दू की जामिया मस्जिद, कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद यहाँ से। सुभान अल्लाह भाई साहब। और अब इधर आगे जाएं, ओए होए होए होए, ये नज़ारा देखें, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है। और टोटल व्यू अगर देखा जाए तो वो यहाँ से इस तरह से नज़र आता है। ये देखें, वही सवाल आ जाता है कि ये ट्रैक क्यों बनाया गया है। तो ये वापसी पे मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा, क्योंकि एक पॉइंट है वहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो दिखाना मैं भूल गया, वो है स्कर्दू का फोर्ट। ये है खरपोचो फोर्ट स्कर्दू का, और ये भी यहाँ से नज़र आता है। अभी जहाँ तक मुझे पता है उस तरफ शिगर है, और इस तरफ ऊपर देवसाई है। उधर आगे मुझे लगता है गंबा स्कर्दू का एरिया होगा या कौन सा होगा, वो तो कोल्ड डेजर्ट है, कटपाना कोल्ड डेजर्ट है, और सरफरंगा डेजर्ट वो उस तरफ है। अभी हमने बनाए हैं जी इस ट्रैक के कुछ ड्रोन शॉट्स आप इंजॉय करें। यहाँ से आगे जी ये ट्रैक ख़त्म हो जाता है, और इस पे यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। वैसे अभी आपको हम वो उधर एक जगह है, वहाँ पे जाके आपका भाई एक्सप्लेन करता है कि इस ट्रैक को किसने बनाया और क्यों बनाया। भाई साहब, ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा, और ये आपको एक कूल टाइप नज़र आ रही होगी। तो ये जो रास्ता है, ट्रैक है, इसको पानी के लिए बेसिक बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे भी एक तारीख है। आरिफ भाई, कब बनाया गया इसको? ये तकरीबन बनाया गया है 60-70 साल पहले, जो यहाँ पे स्कर्दू में आबादी इतनी हुआ नहीं करती थी। सही। तब बुजुर्गों ने बनाया है ये आबाद करने के लिए स्कर्दू को, जो आबादी के लिए पानी लेके आए ऊपर दिवसाई से। सही। इस ट्रैक के थ्रू, और इसी की वजह से स्कर्दू आबाद हुआ है। यही ट्रैक है जी जिसकी वजह से स्कर्दू आबाद हुआ, क्योंकि यहाँ से पानी आगे हुसैनाबाद तक गया, और फिर वहाँ पे लोगों ने, ये देखें ना, आपको ये जो जंगल लगा हुआ आ रहा है, ये सारा पानी के सहारे है। अगर 6 महीने स्कर्दू का पानी बंद हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्कर्दू में एक दरख्त भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे दरख्त जो हैं वो पानी के सहारे होते हैं। अब आपको कभी शौक चढ़े इस ट्रैक के ऊपर आने का, तो मैं आपको वो भी गाइड करता हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं। हम लोग तो काफ़ी मुश्किल से आए हैं, आप थोड़ा इजी तरीके से भी आ सकते हैं, वो बताते हैं। किसी भी पहाड़ी से ना नीचे उतरते हुए ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। डायरेक्ट नीचे जाए बंदा तो बहुत मसाइल होते हैं। आगे हमारे आरिफ भाई ने एक दफ़ा हमें फंसा दिया था एक पहाड़ी पे इसी तरह, आप लोगों को याद हो? बिल्कुल याद होना चाहिए। हो अल्लाह, या अल्लाह, ओए
ये रही हमारी ब्रेक। पत्थर ये बहुत रिस्की होता है इस तरह से। अभी हम आपको इसका ट्रैक गाइड कर देते हैं। अर्तुगरुल भाई, आरिफ भाई सॉरी, बोलें कि इसका ट्रैक क्या है। इसका ट्रैक अगर आप स्कर्दू शहर से आते हैं तो सीधा ऊपर आना है, जो रास्ता जाता है दिवसाई की तरफ। ठीक हो गया। वहाँ से आएंगे आप, पब्लिक स्कूल आपको मिलेगा। पब्लिक स्कूल के थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये जो वापडा कॉलोनी बनी होगी, वहाँ से बिल्कुल आपने टर्न लेना है। टर्न लेके अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो ये सामने तक आपकी गाड़ी आ जाएगी जी, यहाँ तक बिल्कुल। उसके बाद आप ऊपर ट्रैक पे चढ़ सकते हैं। तो ये इसका रास्ता है जी। अजान हो रही थी, मैंने अभी नोटिस किया। आहा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते थे यार, जो हम देसी ज़बान में उसको ड्रून बोलते हैं। ड्रून बड़ा ही खुशबूदार है ये पौधा। है। और ये इस्तेमाल होती है आपके अगर पेट में दर्द हो जाए, सही, अच्छा आपको कोई शुगर है, सही, उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाए। ठीक हो गया। इसकी जो जड़ है उसका आपने क्या करना है, कहवा बना के पीना। इसकी जड़ का कहवा बना के पीना है। सही हो गया। अच्छा जी, रास्ते का भाई ने गाइड किया है। यहाँ तक आपकी गाड़ी भी आ सकती है, पैदल भी आ सकते हैं। तो वहाँ से फिर सीधा आप ऊपर ट्रैक पे चले जाएं। और मेरा मशवरा होगा कि वहाँ से आप लोग इस तरफ ट्रैक करें, जो देवसाई वाली साइड है ना, सतपारा वाली साइड, उस तरफ ट्रैक करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह के ट्रैक पे जब भी आएँ कोशिश करें साथ में लोकल को इन्वॉल्व करें, तो वो अच्छा रहता है। और हमारे सामने अभी स्कर्दू के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी शाम पड़ जाती है और दिन बहुत छोटे होते हैं इन जगहों के ख़ास करके। यहाँ से जी हम लोग ऊपर गए हैं इस तरह से, ये पहाड़ी पकड़ के ना, तो इसलिए हमारा ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और काफ़ी मुश्किलात से हम लोग ऊपर के, क्योंकि हम लोग इधर से जाना चाहते थे सीधे सीधे और वापस उधर से उतर के नीचे। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी जर्नी रही अल्हम्दुलिल्लाह। इतने प्यारे नज़ारे देखे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई की सलाजीत को नहीं भूलिएगा, नंबर आ रहा होगा। प्योर ऑर्गेनिक ओरिजिनल हमारी सलाजीत ऑर्डर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।